भारत माता की। जो वहां खड़े हैं वो लोग भी बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। यह बात हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय कौशलेंद्र गिरि जी महाराज, हिमांशु सिंह चेयरमैन, वशिष्ठ नारायण जी सोनी, प्रभारी मुन्ना दुबे जी, संयोजक श्री प्रेमचंद सिंह, श्री भुवनेश्वर राजभर अभिकर्ता, श्री सत्यवीर सिंह मंटू जिला मंत्री, श्री अजीत भारद्वाज नगर अध्यक्ष रसड़ा, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए मैं पहली बार आया हूं। पहली बार आया हूं कि इसके पहले आए हैं? क्या पहले बहुत पहले आए होंगे, बहुत पहले आए होंगे। इसका मतलब देर से आया हूं, देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। देर से आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, यदि मैं आज आया हूं तो बब्बन राजभर जी के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे साथ ये बब्बन जी लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में भी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। और बब्बन जी को आज से नहीं, वर्षों से मैं जानता हूं, और मैं कह सकता हूं कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति को यदि चुनकर आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा तो आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान देने में और साथ ही क्षेत्र का विकास करने में बहुत ही प्रभावी भूमिका का कोई निर्वाह कर सकता है तो आपके बब्बन राजभर कर सकते हैं। बब्बन जी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। और उसी बब्बन राजभर के लिए आया हूं, और इसलिए भी मांगने आया हूं वोट कि मेरे बहनों भाइयों, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और जो रुझान मिल रही है उस रुझान से यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। नया इतिहास लिखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछले 30-40 वर्षों से कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई है। 30-40 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो नए भारत के निर्माण के लिए राजनीति कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का विकास जिस तेजी से पिछले 5 वर्षों में मोदी जी के मार्गदर्शन में यहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतनी तेजी के साथ विकास नहीं किया है जितनी तेजी के साथ हमारी सरकार ने यहां पर विकास किया है। और मैं कह सकता हूं कि यही उत्तर प्रदेश, जो कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश तो बीमारू राज्य है, इसका तो विकास किसी भी सूरत में हो नहीं सकता है। आज मैं आपको एक आंकड़ा बतलाने जा रहा हूं। पढ़े लिखे लोग इसे यदि सत्यापित करना चाहें, सत्यापित भी कर सकते हैं, क्या पता लगा लें। और बहनों भाइयों, जो भी बात मैं बोलूंगा वह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं। और हमारी कोई भी बात यदि आपको लगे कि मैंने झूठ बोला है, गलत बोला है, तो मैं अखबार के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आप अखबार में लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, झूठ बोलकर गए हैं, जनता को गुमराह करके गए हैं।
हमारी गलती होगी तो इस गलती को मैं स्वीकार कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि हमारा चरित्र रहा है राजनीतिक जीवन में कि कभी जनता से झूठ बोलकर हमने उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं। आज बेटा सुनो पहले, इस भारत में ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी सर्वेक्षण एजेंसियां जो बराबर दुनिया के देशों का सर्वेक्षण करती रहती हैं, पता लगाती रहती हैं कि कौन सा देश तेजी के साथ विकास कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से कौन सा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस बात का भी पता लगाती हैं कि कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि इस देश में जो उस देश की सबसे अच्छी पार्टी है, यानी सबसे ज्यादा विकास करने वाली और अच्छी सरकार चलाने वाली कौन सी पार्टी है। यह सर्वेक्षण एजेंसियां इसका भी पता लगाती रहती हैं। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, इन सर्वेक्षण एजेंसियों ने जो सर्वे किया है उस आधार पर इस नतीजे पर पहुंची हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली और विकास करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं, हर राज्य का, हर देश का एक अर्थव्यवस्था का आकार होता है। आकार हम उसे कहते हैं, जैसे इस देश में कुल मिलाकर धन दौलत कितना है उसको अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में धन दौलत सब मिलाकर कितनी है उसको उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 2017 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार इस भारत के अंदर 12वें स्थान पर था। आज आपको जानकर खुशी होगी, 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का विकास इतनी तेजी के साथ हुआ है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान 12वें से जंप लेकर आज दूसरे स्थान पर आ गया है। बहनों भाइयों, इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। और मैं आंकड़ा बतला देता हूं, लिख लीजिए। जो भी आपके गांव में बहुत योग्य हो कह दीजिएगा, वो पता लगा लेंगे। जिस समय 2017 में हमारी सरकार बनी थी, अर्थव्यवस्था का आकार उत्तर प्रदेश का 11 लाख करोड़ था। बहनों भाइयों, 5 वर्षों में करिश्माई काम किया हमारी सरकार ने, वह बढ़कर 11 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ हो गया है। आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी सरकार ने यह काम नहीं किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले हमारा जो उत्तर प्रदेश यह बीमारू राज्य माना जाता था। बहनों भाइयों, अब कोई भी मां का लाल उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कह सकता। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, एक बार फिर से सरकार बनाई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी के साथ विकास करती है। मुझे याद है, पहले मैं उत्तर प्रदेश में सभाओं को संबोधित करने जाता था तो मैं हल्के फुल्के अंदाज में लोगों से कहता था, मैंने शुरू किया था कहना कि भाई देखो, आप चाहते हैं ना घर में लक्ष्मी जी आए, तो लक्ष्मी जी कभी भी घर में हाथी पर बैठ के नहीं आती। मैं यह भी कहता था, लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती है, और लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए हेलो हाय बोलते हुए नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो केवल और केवल कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। और बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहा तो मैंने हल्के अंदाज में था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधिकांश परिवारों में लक्ष्मी जी मकान के रूप में, जल के रूप में, गैस सिलेंडर के रूप में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में, आयुष्मान भारत कार्ड के रूप में अब आपके घरों में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। और यहां भी जो बैठे हैं और वहां भी जो खड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी को तो नहीं,
लेकिन इसमें जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कि पक्का मकान मिला होगा। बहनों भाइयों, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यदि कुछ लोग हैं तो जो हाथ उठा दीजिए किसी को पक्का मकान मिला है तो। देखिए, मिला, इतने लोगों को पक्का मकान मिला है। और मेरी बात आज सुन लेना, आगामी साल 1.5 साल के अंदर इस हिंदुस्तान का एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। अच्छा, यह बताइए, मकान तो मिल गया, बिजली ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही है? बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बिजली ठीक ठाक आ रही थी? बिजली भी आ रही है, मकान भी मिल रहा है। अच्छा, यह बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल आपके खाते में आता है कि नहीं आता है? तो लक्ष्मी जी ऐसे ही आती है ना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन 100 पैसा में से बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचारी व्यक्त नहीं की, उन्होंने सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया, व्यवस्था में बदलाव लाया कि आज 100 पैसा यदि ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यह होता है कि नहीं होता है? प्रधानमंत्री लाचारी व्यक्त करने वाला प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार भाषण देकर बंद नहीं किया जा सकता। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार पर यह रोक लगाई जा सकती है तो व्यवस्था में बदलाव लाकर, सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में, तब जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। और यह काम हम लोगों ने किया। अभी पता नहीं आज शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है हिंदुस्तान का एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल से जल न निकलने लगे, ऐसा एक घर भी शेष नहीं बचेगा। अब यहां काम शुरू हुआ कि नहीं बब्बन जी? शुरू हो गया कि नहीं? अभी बहुत गांव में चालू है। ये बतला रहे हैं कि बहुत गांवों में शुरू हो गया है। तो मेरी बात सुन लेना, अब मैं पढ़ा के समय बतला रहा हूं। होगा पहले साल, 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर एक घर भी नहीं बचेगा जहां की नल न पहुंच जाए और नल से जल न निकलने लगे। हमारे घर की माताओं बहनों को कुएं से जाकर, जलाशय से जाकर, घड़े पर घड़ा भर के पानी दूर से उनको लेकर घर में आना पड़ता था। क्या किसी ने चिंता की? पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिंता की है। मेरे भाइयों, क्या आपने इसके पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी है, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है? क्या इन लोगों ने कभी चिंता की है? कोरोना का संकट था, कोरोना का संकट, दुनिया के जो धनवान देश और ताकतवर देश माने जाते हैं, जिनकी जनसंख्या हमसे बहुत ही चौथाई है, वहां पर भी सबको टीका नहीं लग पाया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बहनों भाइयों, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को टीका लगवाने में, वैक्सीन लगवाने में कामयाबी हासिल की है। और यहां भी जितने खड़े हैं आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 98% लोगों को टीका लग गया होगा। लगा है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस समय कोरोना की महामारी आई थी, उस समय हमारे यहां यह टीका, जिसे वैक्सीन कहते हैं, भारत में नहीं बनता था। बहनों भाइयों, उस समय लोग कहते थे क्या होगा भारत का, लेकिन हमारी सरकार ने वह करिश्मा करके दिखाया, हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया। बहनों भाइयों, 4-6 महीने के अंदर ही
भारत की धरती पर वो वैक्सीन टीका बनने लगा और भारतवासियों के हाथों से बनने लगा और भारतवासियों को लगने लगा और दुनिया के दूसरे देशों को भी टीका लगाने के लिए हम टीका भारत से भेजने लगे, यानी एक्सपोर्ट करने लगे। यह भारत की ताकत बन गई, यह भारत की ताकत बन गई। और उस समय कोरोना के दौरान लॉकडाउन था, सारे कामकाज ठप हो गए थे, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। हमारी ही सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बहनों भाइयों संकल्प लिया कि हर परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। बहनों भाइयों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां पर भी 2 बार महीने में मुफ्त राशन आपको मिलता होगा। मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन ईमानदारी से एक बात बतलाइएगा, मुफ्त राशन मिलता सब खा जाते हैं कि बेच भी देते हैं? मैं सही सही बतलाइए। देखा गुरु, छिपावा मत। हम यार कही हम कुल घर घाटी जाने ला बेचाला जाना का ई कल्पना कैले रहला कबो कि सपा बसपा ऐसा हालात पैदा करी? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताओ भैया। ऊपर वाले हम आप लोगों से पूछे थे ऐसा कभी सोचले रहला तो लोग क्यों ही? अब बताओ तब क्या चाहिए, क्या चाहिए? और बहनों भाइयों, सबसे बड़ी चीज, हमारे देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हो रहा है। सारी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बात को गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी। आज भारत की हैसियत बन गई है मेरे बहनों भाइयों कि दुनिया के मंचों पर यदि भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। और आज मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब तक हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2017 में भारत का गृह मंत्री था। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आकर कश्मीर में, उरी और पुलवामा में हमारे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया और हमारे बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए थे। गृह मंत्री रहते हुए तुरंत जाकर वहां पर जब मैं शहीदों को कंधा दे रहा था, वह दर्द आज भी मैं भूल नहीं पाता हूं जब याद आती है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी हम लोग बैठे, 10 मिनट के अंदर फैसला हो गया और उसके बाद आपने देखा हमारे बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। बहनों भाइयों, यह है भारत। यह है भारत, कमजोर भारत नहीं है। और हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया, सारी दुनिया को संदेश दे दिया। भारत का इतिहास रहा है कि हमने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चिंता आप चुप्पी साधे रहो। ये तुम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने किया ना, चुप्पी साधो।
बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बब्बन राजभर जी को जीतना चाहिए और आप किसी के बहकावे में मत आइए। किसी चीज के लालच प्रलोभन में भी नहीं आने की जरूरत है बहनों भाइयों। अच्छा यह बताइए कि हमारे लिए देश बड़ा है, उससे बड़ी और कोई चीज है? तो देश का मस्तक ऊंचा करने वाली कौन सी पार्टी है? आप कोई कहे कि हम आपको यह दे देंगे, यह कर लेंगे, वह कर लेंगे, बहनों भाइयों वो तो एक बार करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी तो लगातार करती रहेगी बहनों भाइयों, लगातार करती रहेगी। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप जिताइए। सपा बसपा इनकी सरकार देख लिया है, लगातार चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो। मेरी बात यह भी गलत हो तो कोई बतला देगा। बहनों भाइयों, जब जब इन लोगों की सरकारें रही हैं, इनकी सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन चाहे हमारे यहां आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में योगी जी की सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो, कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। और किसी ने यदि गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम लोगों ने उसे ठंडा कर दिया। यह भी कोई उठाकर कि आप देखें, उसको ठंडा कर दिया। और इन लोगों के शासनकाल में, सपा बसपा के शासनकाल में, बहनों भाइयों, यहां पर उद्योग, नए उद्योग नहीं खड़े होते हैं, यहां ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलता है। जिसका चाहे बदमाश, सातिर बदमाश जिसका चाहे उसका ट्रांसफर करा दे। बड़ा माफिया जिसका चाहे यहां पोस्टिंग करा दे। है किसी के अंदर बदमाश और माफिया के अंदर ताकत कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह करा दे? है किसी के अंदर? आए दिन दंगे होते थे, क्यों इन लोगों के शासनकाल में दंगे होते हैं और हमारे शासनकाल में दंगे क्यों नहीं होते? और योगी जी ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। गुंडे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। और माफिया आलीशान जो इन लोगों ने महल खड़ा कर रखा था, गलत तरीके से पैसा कमाकर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। एक हमारे मित्र ने मुझे बतलाया कि साहब, एक जगह मैं खड़ा था प्लेटफार्म पर, कहीं दक्षिण भारत में रहे होंगे, कहीं पर दक्षिण भारत में, केरल में, कर्नाटक में, कहीं एक मालगाड़ी पर बुलडोजर लदा हुआ था, कई बुलडोजर। तो कहीं एक आदमी ने पूछा उसके ड्राइवर से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से, कि भैया ये बुलडोजर कहां जा रहा है? तो बतलाया नहीं, उसने नहीं बताया। तो वहां जो 2-4 लोग खड़े थे, बुलडोजर कहां जाएगा? बुलडोजर जा रहा होगा तो उत्तर प्रदेश जा रहा होगा। और लोगों ने कहा, वहां खड़े लोगों ने कहा, अरे भैया योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का बुलडोजर का ऑर्डर दिया है, आगामी 5 साल का। यह दहशत होती है, यह दहशत होती है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहने आया हूं, आप जिताइए। जाति पंथ मजहब की भावना से ऊपर उठकर इंसाफ और इंसानियत के आधार पर अपने मतों का प्रयोग किया जाना चाहिए बहनों भाइयों। जिंदगी में मैंने कभी जाति पंथ मजहब धर्म की राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है, जो न्याय है। और यही हमारी भारत की संस्कृति का संदेश है।
हम केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते, विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए दुनिया का इकलौता देश है भारत, जहां से हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने सारी दुनिया को संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। सारा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए इस भाव से हम सबको काम करने की जरूरत है। तो पक्का जिता देंगे हमारे बब्बन जी को? बब्बन जी ये लोग कह रहे हैं जिता देंगे। इधर वाले जिता देंगे कि नहीं, मैं पूछना चाहता, बताओ। इधर जो खड़े हैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जिताना है तो हाथ उठा के बतलाओ, जिता दोगे कि नहीं? पक्का। इधर जो खड़े हैं ये लोग, आप भी जिता दोगे कि नहीं आप लोग? अच्छा जिता देंगे तो आप सब लोग एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए, तो मेहमान लोग जिता देंगे।